हमारे परम मित्र और परम देशभक्त मुकेश जैन जी को ये कोरेगांव के अर्बन नक्सलियों ने झूठे मुकदमों में फंसा करके पिछले 4 महीनों से उड़ीसा के जेल में बंद करा रखा है। केस के बारे में विस्तृत जानकारी आदरणीय वरिष्ठतम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के AP सिंह जी आपको दे रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे परम पूज्य स्वामी ओम जी ने आप सबको बताया, इस केस को मैं लड़ रहा हूँ और मुकेश जैन जो हिंदू धर्म रक्षक धारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ की प्रभु की रथ यात्रा कोरोना काल में समय पर निकले, क्योंकि उसकी तैयारियां बहुत समय पहले से होती हैं, इसलिए इस बात की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट में पहली उनकी याचिका खारिज हो गई, उसके बाद दोबारा रिव्यू डाली। उस दौरान एक झूठा व्हाट्सएप मैसेज रात के 1:30 बजे फ्लैश किया गया, जो कि प्रोफेशनल हैकर्स हैं, उसी तरह के हैकर हैं जैसे चाइना ने 4 लाख हैकर्स रखे हुए हैं, और भारत में भी एंटी सोशल एलिमेंट्स जो देश की शांति को, अमन चैन को डिस्टर्ब करते हैं, वो हैक करके, आईडी हैक करके एक बहुत ही गलत मैसेज डाला गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए गलत चीज़ें लिखी गई थी, जिसकी हम सभी लोग भर्त्सना करते हैं। और उसको रात के 1:30 बजे डाला गया, जबकि उसमें मुकेश जैन सो रहे थे, और उसको 4 लोगों में पहुंचा, वो मैसेज 4 लोगों में पहुंचा। उसके खिलाफ दिल्ली में FIR हुई। FIR में उनकी जमानत हो गई, यहाँ से सेम सेक्शन, उसमें जमानत हो गई। और यही माना जाता है कि अगर ये गलत हो गया, जबकि उसके सुधार के लिए भी उन्होंने आगे मैसेज किया अगले दिन, जब उन्हें पता चला सुधार के लिए कि ऐसा कुछ नहीं था, खंडन भी किया, लेकिन उसके बावजूद वो वैसा नहीं हो पाया। और सेम ऑफेंस की जो यहाँ दिल्ली में FIR हुई, उसी तरह से भद्रक में FIR दर्ज हुई, बालेश्वर में दर्ज हुई, जो उड़ीसा राज्य के जिले हैं भद्रक, बालेश्वर और कटक CID, वहाँ साइबर सेल में FIR रजिस्टर्ड हुई। वहाँ FIR रजिस्टर्ड करने वाले प्रोफेशनल लोग थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, जो कंप्लेंट प्रोफेशनली करते रहते हैं, हर सूरत में कंप्लेंट ही करते रहते हैं, प्रोफेशनल हैबिचुअल कंप्लेंटर है। तो उन्होंने FIR दर्ज की। फिर वहाँ से शासन का, उस समय दिल्ली रेड जोन में चल रही थी, कोरोना का पीक था, 8 जुलाई की बात है, 8 जुलाई 2020। तो जब वहाँ से विशेष विमान आता है, स्पेशल विमान लाया जाता है यहाँ, और उस पर उड़ीसा पुलिस होती है। उड़ीसा पुलिस यहाँ आती है, उनके निवास स्थान भजनपुरा, सुबह अरेस्ट करती है, ना मेडिकल कराती है, कोई नेसेसरी जो ह्यूमन राइट्स है उनका कहीं पालन नहीं होता है, और सीधे ले जाके वहाँ उड़ीसा में जाके उन्हें जेल में डाल देते हैं। तब से वो बालेश्वर जेल में है। और उसके बाद पहले भद्रक में केस लगाया जाता, फिर थोड़े दिन बाद बालेश्वर में लगाया जाता, फिर CID के कटक जो है डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल, उसमें अरेस्ट किया जाता है। टाइम दी, एक साथ अरेस्ट नहीं किया, तब धीरे, जब एक में बेल होने को होती तभी दूसरे में, एक में बेल होने होती तभी तीसरे में, इस तरह से प्रोसेस चलता रहा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल लगाई गई, वहाँ डिक्लाइन हो गई। अब मुकेश जैन की बेल कटक उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वहाँ पेंडिंग है फाइल की। इसके साथ साथ इस बात के लिए, क्योंकि भगवान प्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने के लिए पिटीशन उन्होंने लगाई थी, ये कोई गलत काम नहीं था। इस पर मुकेश जैन का साफ कहना है कि अगर कोई किसी भी सरकार ने, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, किसी सरकार या किसी व्यक्ति ने किसी एंटी सोशल एलिमेंट्स की सह पर, किसी राजनीतिक षड्यंत्र पर, किसी राजनीतिक हेराफेरी के चक्कर में अगर मुकेश जैन को इस बात के लिए जेल में रखा जा रहा है कि भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालना, या हिंदू धर्म रक्षक धारा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, या कोणार्क में सूर्य मंदिर स्वामी ओम जी के साथ वहाँ सब चीज़ों को बनाना, जो कोणार्क मंदिर वर्षों वर्ष से लगातार बंद है, उसको न केंद्र सरकार खोल पाई, न राज्य सरकार खोल पाई, न हाई कोर्ट खोल पाया, न सुप्रीम कोर्ट खोल पाया। उसी तरह का जब खोल नहीं पाया, तो वहाँ की आस्था और भावना लोगों की, उड़ीसा की नहीं पूरे देश की जुड़ी हुई है उससे, और जगन्नाथ प्रभु रथ यात्रा के मामले में भी पूरे देश की भावनाएं उससे जुड़ी हुई थी। इसलिए उन्होंने उसको, रथ यात्रा को करने का प्रयास किया, और कोणार्क का सूर्य मंदिर भी वहाँ बनाने के लिए प्रयास जारी है।
कोणार्क का सूर्य मंदिर न बने। ये राजनीतिक साजिश थी लोगों की हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए। यदि मुकेश जैन को और धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बंद किया गया, जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा करवाने के लिए बंद किया गया, तो जेल उन्हें स्वीकार है। और अगर ये सब नहीं है, क्योंकि अब भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ रथ यात्रा समय पर हो भी चुकी है, कंप्लीट हो चुकी, वो काम भी हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में भी सब डिसाइड हो गया, कोई पिटीशन पेंडिंग नहीं। फिर इस तरह से सोशल मीडिया, सोशल व्हाट्सएप पर एक आईडी हैक की गई, जो झूठी आईडी बना के उसको डाला गया और वायरल किया गया। वायरल भी सिर्फ 4 लोगों में हुआ। 4 लोगों से कहाँ भावना होती, और 4 लोगों में कोई कंप्लेनेंट नहीं है, अकाउंट वेरीफाइड नहीं किया गया। जिन्होंने 4 जो कंप्लेनेंट हैं, अगर उन्हें बुरा लगा पढ़ने पे, अगर उनकी भावना आहत हुई, तो उन्हें ब्लॉक कर देना चाहिए। नंबर ब्लॉक नहीं किया गया, FIR की गई और FIR करके वहां राजनीतिक हित साधा गया, क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज। उड़ीसा में भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकलवाने का पॉलिटिकल माइलेज, चाहे सत्ता पक्ष था चाहे विपक्ष था, सभी इस बात को लेना चाहते थे किसी तरह से पॉलिटिकल माइलेज मिले। और भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा, पूरी की यात्रा, मुकेश जैन जो हिंदू धर्म रक्षक श्री दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और स्वामी ओम जी के शिष्य हैं, आज्ञाकारी शिष्य हैं, उनके द्वारा हुई। इसलिए लोगों को इस बात से बहुत परेशानी थी, इसलिए पॉलिटिकल माइलेज ना मिल जाए, इसलिए उन्हें वाजिब कस्टडी में रखा गया। और सबको बेल हो जाती है, लेकिन उनकी बेल नहीं हो रही है, उनकी बेल नहीं हो रही है। जबकि उनकी जो माँ है 89 साल की, वो बुजुर्ग बीमार है, पत्नी डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट है, वो बीमार है, कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई केयर टेकर नहीं। आप सब व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं मुकेश जैन जी को, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कितने जनहित के मुद्दे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के माध्यम से कितने जनहित के मुद्दे, हिंदू सभ्यता संस्कृति से संबंधित मुद्दे, चाहे दिवाली के पटाखों को लेकर हो, चाहे बकरीद को लेकर हो, चाहे और चीजें हैं, यमुना के उस पर सफाई अभियान को लेके हो, बहुत सी सामाजिक समसामयिक विषयों को लेके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाली है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी स्वामी जी की भी पिटीशन है, सबकी पेंडिंग। देश की भक्ति की बात करें तो देशभक्ति का कार्य करने वालों को अगर देशद्रोही कहा जाता है, तो ये पूर्ण रूप से ह्यूमन राइट का भी वायलेशन है। और जो हमारा भारत का संविधान कहता है, जिस तरह से भारत के संविधान ने हमें जीने की स्वतंत्रता, जिंदा रहने की स्वतंत्रता, मूलभूत अधिकार दिए हैं, स्वतंत्रताएं दी हैं, उनका भी हनन है, जो कि किसी सूरत में नहीं होने चाहिए। और इस संबंध में इतना ही नहीं, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी ज्ञापन दिया जा चुका है, और उड़ीसा के राज्यपाल महोदय श्री महामहिम गणेशी लाल जी को भी ज्ञापन मैं खुद दे के आया, खुद वहाँ मिल के आया, उन्हें दे के आया, उन्हें भी बस अवगत करा के आया। जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को भी ज्ञापन दिया गया है, और उच्च स्तरीय सबको दिया गया, नेशनल ह्यूमन राइट के कमीशन के चेयरमैन को भी दिया गया है। लेकिन बात यह है, क्योंकि उनको किसी की सुनने के नहीं, केवल जिस केस में मीडिया ट्रायल हो जाता है उसमें तो उनके लिए सुनने का टाइम है। और कोई जगन्नाथ रथ यात्रा कर रहा है, कोई देशभक्ति की भावना कर रहा है, देश का काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, उसकी उनसे किसी को कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम आपकी आईडी, आपकी कैमरा, आपका पेन, आपके अखबार के माध्यम से हम ये बात सरकार तक हुई, स्वामी जी और हम, हमारे साथ सिमरंदन सिंह वत्स हैं जो क्षत्रिय समाज न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो भी हैं, वो भी अपनी बात कहेंगे। और ये सब इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए कि इतने दिन हो गए हैं, 8 जुलाई 2020 से मुकेश जैन जुडिशियल कस्टडी में बालेश्वर जेल में है। एक राजनीतिक षड्यंत्र, सोची समझी साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। एक ही केस, देखिए, एक व्हाट्सएप, विडंबना ये है, आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, एक व्हाट्सएप मैसेज की सजा कितनी जगह दोगे, पहला क्वेश्चन ऑफ लॉ। दूसरी, एक व्हाट्सएप मैसेज से अगर दिल्ली में आहत हो गई और दिल्ली पुलिस के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन ने FIR रजिस्टर कर ली और उसमें उसी सेक्शन में बेल दे दी गई, जमानत दे दी गई, तो क्या दिल्ली की IPC अलग है और उड़ीसा की IPC अलग है? यहाँ की CRPC का अलग है, वहाँ की CRPC अलग है। दिल्ली का भारत का संविधान अलग है, उड़ीसा का भारत का संविधान अलग है। इस तरह से जो भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई, भेदभाव किया गया, इस केस में उसी समय, जिस समय हुआ जून में, उसी समय से बेल में है, और वहाँ उस समय के बाद से तब से जेल में है और उन्हें बेल नहीं मिल पा रही, रिहाई नहीं हो रही। ना उड़ीसा के गवर्नर साहब कोई ध्यान दे पा रहे, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी ध्यान नहीं दे पा रहे। इसलिए आप सबसे हमारी अनुरोध है, प्रार्थना है, आप इस पर अपनी कलम और अपनी आईडी का प्रयोग करके जनहित में, जो देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत है, और IT एक्ट के आधार पर मुकदमा लगा। IT एक्ट आप देखते हैं सब कितने बड़े बड़े, राहुल गांधी, मोदी जी, धीरूभाई अंबानी, अडानी, सबकी
विदेशों में आईडी हैक हो जाती है, आप रोजाना सुनते हैं आईडी हैक हो गई, आईडी हैक हो गई। जब उनकी आईडी हैक हो सकती, मुकेश जैन फिर किसके का, जब उनकी भी आईडी हैक हो गई। तो आईटी एक्ट का भी हमारे भारत में शुरुआत है आईटी एक्ट की, और इस शुरुआत में ही इतनी बड़ी सजा दे देना, इतने दिन से जेल में है, गलत है और गैर कानूनी।